हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएस मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस में। गाइस, तो आज हम लेकर आ गए हैं समानांतर श्रेणी का तीसरा पार्ट। दो पार्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अब बारी है तीसरा पार्ट का। हम लोग थ्योरी और एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 का 3 से। 3 का 2 हम आपको होमवर्क में छोड़ दिए, जो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो अब 3 का 3 देखेंगे कैसे बनाना है, ठीक है। बहुत सिंपल है और ये बहुत ही अमेजिंग मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। हम आपको पहले ही बोले हैं कि चैप्टर वाइज एक एक करके आपको हर एक चीज मैथ का कोशिश किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, ताकि आपको हम पढ़ा दें। तो बने रहिए इस वीडियो में, देखते हैं। और जो 2 वीडियो जो है, उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। और कॉपी लेकर बैठे, अभी भी ऐसे ही खड़े हो, कॉपी ले लो बाबू और कॉपी लेकर बैठ जाइए, ठीक है। बेहतर होगा, वो आपके हक में फायदा होगा, ठीक है। चलिए, और थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट, ठीक है। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला। सवाल बोला 3 का 3 में यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस के और मतलब b प्लस के कॉमा सी प्लस के समानांतर श्रेणी में होंगे। तो पहले क्या बोला सवाल में, ए बी सी क्या है, समानांतर श्रेणी में हो। तो ये समानांतर श्रेणी में हो, तो पहले इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रूफ करना है, तो देखिए यहाँ पे हल, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए इसका, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो देखिए वही कहानी जो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में किए थे हम लोग, ठीक है। अगला वाले में से जस्ट पिछले वाले को घटाएंगे। तो बी है, बी में से आप घटा दीजिए ए को, बी में से ए को घटा दीजिए, ठीक है। और बराबर करके फिर अगले वाले में से पिछला सी में से बी को घटा दीजिए। तो अगले वाले में से पिछले वाले को घटाए, बराबर करके फिर अगले वाले में से पिछले वाले को घटा दिए। ये इतना आ गया। अब आगे देखते हैं, ये इस सिचुएशन में आ गया। अब इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या दे रहा है सवाल, a प्लस के कॉमा फिर यहाँ पे b प्लस के कॉमा फिर क्या दे रहा है, c प्लस के, ये तीनों दिया। तो वही कहानी फिर से करेंगे, अगले वाले में से पिछले वाले को हम घटाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए, देखिए यहाँ पे कैसे होगा। ये b प्लस के है, तो b प्लस के पहले लिखेंगे, क्योंकि अगला वाला यही महाराज जी है। b प्लस के में से घटाएंगे किसको, पिछले वाले को, a प्लस के को। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए a प्लस के, घटा दिए। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, इसको कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 राशि है, इसलिए कोष्ठ के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और फिर बराबर करेंगे, फिर अगले वाले में से पिछले वाले को घटाएंगे। तो अगला वाला क्या है, c प्लस के, घटाएंगे। तो अगला वाले में से पिछला वाला यही ना है, b प्लस के, तो b प्लस के को घटाएंगे, b प्लस के। अब आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, ये b प्लस के का b प्लस के रहेगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस a हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस। देखिए चिन्ह से, माइनस से गुना करने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। सबका बारी बारी वाला का जो होगा चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, a माइनस प्लस माइनस के बराबर ये c प्लस के रहेगा, माइनस प्लस माइनस b माइनस प्लस माइनस के। अब जरा गौर से देखिए आप, इसमें जरूर कोई ना कोई कटने वाला होगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस के और माइनस के, क्योंकि आ जाएगा ससुरा, मतलब कि ये कट गया। फिर देखिए कवकाज कर रहा है ना, कवकाज करने वाला दुनिया में थोड़ी रहता है। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग शांत है, जो लोग लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं, बड़ा खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, उनका जिंदगी अच्छे से करता है। और जो ज्यादा छल कपट 3-5 कचर वचर करता है, तो उसको तो दिक्कत होगा ही, ठीक है। तो देखिए प्लस के है माइनस के है, अब ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, आप देखिए यहाँ पे b माइनस a बराबर, इसमें क्या बचा, c माइनस b। अब गौर से देखिए तो यहाँ पे b माइनस a बराबर c माइनस b, b माइनस a बराबर c माइनस b, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध हुआ, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, नंबर 3 का 4, ये भी सेम बिल्कुल पिछले 3 का 3 जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉमन लेने वाला है, इसलिए सोचे थोड़ा बता दे, हो सकता है कि आपसे ना बने। तो देखिए कैसे होगा। बोला यदि p q r समानांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना इतना और इतना समानांतर श्रेणी में होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसको p, q, r, सोल्यूशन है ये, ठीक है।
तो देखिए अगले वाले में से पिछला, तो अगला क्या है, क्यू है। क्या अगला, क्यू है, बोलिए। हाँ क्यू है, माइनस पिछला क्या है, पी, और बराबर फिर अगला क्या है, आर, माइनस पिछला क्या है, क्यू, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या देखिए कौन दे रहा है, ये दे रहा है टीपी प्लस ए, टीक्यू प्लस ए, टी आर प्लस ए, ये दिया है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे टीपी प्लस ए कॉमा टीक्यू प्लस ए कॉमा टी आर प्लस ए। अब वही पिछले वाला क्वेश्चन के जैसा करेंगे, अगला में से पिछला क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, अगला क्या है, टी क्यू प्लस ए लिख दिए, माइनस घटाएंगे टीपी प्लस ए को, तो कोष्ठ के भीतर लिखेंगे टीपी प्लस ए, बराबर फिर अगला क्या है, टी आर प्लस ए, घटाएंगे तो फिर कुछ में लिखेंगे, कोष्ठ में लिखेंगे, ठीक है। कोष्ठ में क्या लिखेंगे, अगला में से पिछला घटाएंगे। तो ये आप देखें ना, इसमें से इसको घटा लिए, बराबर कर दिया, फिर इसमें से इसको घटाएंगे टी क्यू प्लस ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आसान लग रहा होगा, बने रहिए इसमें, और भी बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे हम एक एक करके 1 बाय 1। तो इसको देखिए टी क्यू प्लस ए, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, टीपी प्लस ए, फिर देखिए यहाँ पे नहीं गड़बड़ होगा, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस। ओ मतलब आप लोग ध्यान दे रहे हैं ना, हाँ इसी तरीके से ध्यान देते रहिए, ठीक है। कॉपी कलम के साथ बैठिए, देखिए यहाँ पे फिर बराबर करेंगे ये टी आर प्लस ए, माइनस प्लस माइनस टी क्यू, फिर माइनस प्लस माइनस ए। अब देखिए इसमें जो कटने वाला होगा उसे क्या करेंगे, हम काट देंगे, ठीक है। जिसका देखिए यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए बाबू लोग क्या होगा, यहाँ पे टी क्यू और माइनस टी पी, ठीक है। फिर बराबर करेंगे, फिर क्या दिया यहाँ पे टी आर और माइनस टी क्यू, ये क्यू लिखा हुआ है, थोड़ा गौर से देखिएगा, हो सकता है कि दूरी नजदीकी थोड़ा कमजोर हो गया हो, तो खाइए पीजिए, मजबूत रहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में क्या है, सेम टी है, तो टी को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो टी कॉमन ले लिए तो क्या बचा, क्यू और माइनस, देखिए यहाँ पे टी निकल गया तो क्या बचा, क्यू, फिर टी निकल गया तो क्या बचा, पी, सिंपल है। बराबर दोनों में क्या है, टी है, तो इसमें से भी टी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा, आर, नया हो गया पार, और देखिए फिर इधर से ये निकल गया टी, तो क्या बचा, क्यू। अब गौर से देखिए बराबर के दोनों तरफ ये टी और ये टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा, क्यू माइनस पी, और बराबर यहाँ पे क्या बचा, आर माइनस क्यू। गौर से देखिए आप, देखिए यहाँ पे क्यू माइनस पी और आर माइनस क्यू, क्यू माइनस पी और आर माइनस क्यू, ये आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। अब आपको क्या करना है, इसको देखना है, आरती उतारना है। क्या करना है, आरती उतारना है। कॉपी कर लेके बैठिए और बस लिखिए, फायदा होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप इस समय क्या करेंगे, तकलीफ होगा ना, नहीं बना पाएंगे। सो बेहतर है कि आप एक अच्छा नोट्स तैयार कर ले, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 4 का 1 देख रहे हैं। 4 का 1 में क्या बोला है, देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। 4 का 1 में क्वेश्चन क्या बोला है, किसी अनुक्रम का nवां पद 4n-2 है। अनुक्रम का कितना पद, nवां पद 4n-2 है। क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी है, यदि हो तो उसका 8वां पद लिखिए। तो देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कथी बोला, अनुक्रम का nवां पद, कौन सा पद, nवां पद क्या है, 4n-2 है। तो एक बार n का मान आप मानिए 1, फिर एक बार n का मान मानिए 2, फिर एक बार n का मान मानिए 3, ऐसे लगातार कंटिन्यूअसली, फिर n का मान मानिए 4, इस तरीके से आप निकालिए। अब देखिए यहाँ पे ये 4, n का मान क्या माने हैं 1, तो n के जगह पर क्या रखेंगे 1, -2, अब कॉमा 4 एकम 4 और माइनस ये 2 का 2। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, 4 में से 2 गया, 2 आया, समझे। फिर देखिए, फिर इसी में रखेंगे मान 4n-2 में। अब n का मान कितना रखना है, 2 रखना है, तो ये 4 का क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और n का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। और फिर माइनस का माइनस, ये 2 का 2,
अब देखिए 4 दूना 8 माइनस ये 2 का 2। अब देखिए 8 में से जब 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फिर ये, अब देखिए अब n का मान कितना रखना है, 3। ये अपने से रखेंगे क्योंकि nवा पद दिया है ना, तो ये अपने से 1 2 3 4 1 से ही रखेंगे, 0 से नहीं रखेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे करके रखेंगे ताकि 2 4 अनुक्रम मतलब 2 4 संख्या का मालूम चल सके। अब अनुक्रम में हम सजा के चेक कर सके कि है या नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए फिर अब देखिए 4 का क्या रखेंगे, 4 का 4 रखें और बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना का चिन्ह। n का मान क्या रखेंगे, अब n का मान रखेंगे 3, तो 3 रखेंगे। फिर माइनस 2 का 2, फिर देखिए 4 तिहाई 12 और फिर माइनस ये वाला 2 का 2। समझिएगा गौर से। अब देखिए 12 में से 2 घटेगा, 12 में से 2 घटा, 12 में से 2 घटा कितना आएगा, 12 में से 2 घटा 10। फिर देखिए आगे क्या करेंगे, फिर ये 4 का 4 लिखेंगे गुना n का मान अब कितना रखेंगे, n का मान 4 रखेंगे। तो n का मान देखिए 4 रख दिए, फिर माइनस ये 2 का 2। अब देखिए 4 चौका 16 और माइनस ये वाला 2 का 2। अब देखिए 16 में से जब 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 14। अब देखिए ये संख्या जो प्राप्त हुआ, अब इस संख्या को आप सजाइए और चेक कीजिए कि अनुक्रम में है या नहीं। अगर अनुक्रम में होगा तो क्या करेंगे, उसका 8वां पद निकाल लेंगे। अगर होगा तब, मतलब समांतर श्रेणी में होगा तब। तो ये क्या है, 2 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 10 है, फिर क्या है 14 है। मतलब अब इसको इतना भी देख लिया। अब हमको चेक करना है, इसके आगे भी आगे निकल जाता है, ऐसे डॉट डॉट कर सकते हो। ठीक है, आप तो डॉट डॉट की जगह तो आगे निकलता ना, फिर आगे n का मान 5 6 7 8 ऐसे रखें। अब करना क्या है, देखिए इस तरीके से भी आप आंसर पता कर सकते हैं, लेकिन वो नियम सही नहीं होगा। पता है क्यों, वो इसलिए क्योंकि देखिए आपसे कौन सा पद बोला है, लेकिन अभी पहले चेक करेंगे तब। nवां पद बोला है ना, nवां पद अगर अनुक्रम में है तो कौन सा पद निकालना है, उसका 8वां पद निकालना है। तो आप ऐसे करते करते चौथा निकाले, फिर 5वां निकालते, छठा निकालते, 7वां निकालते, 8वां निकालते, तो आंसर सही आता जो आएगा। तो पहले एक बार पहले इसे देखिए, कहीं हो सकता है समांतर श्रेणी में ना है तो फिर कैसे होगा। तो पहले चेक करते हैं। तो समांतर श्रेणी में चेक करने का क्या नियम बताए थे हम, नियम हम आपको बताए थे कि जस्ट अगले में से पिछला घटाइए, फिर अगले में से पिछला घटाइए, फिर अगले में से पिछला घटाइए। अगर सबका मान समान आ जाए, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, जो डी का वैल्यू है वो सेम आ जाए, तो वो क्या होगा, वो समांतर श्रेणी में होगा। तो देखिए 6 में से जब 2 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 10 में से 6 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 14 में से 10 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि सभी के बीच का अंतर जो कॉमन डिफरेंस है 4 है, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये समांतर श्रेणी में है। तो आप क्या करेंगे, इसे इसका 8वां पद इजिली निकाल लेंगे। अब आपको पता चलेगा, आप देखिए डॉट 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 डॉट, कौन सा पद निकालना है, 8वां पद निकालना है। कौन सा पद, 8वां पद निकालना है। ठीक है, 8वां पद लिखिए या ज्ञात कीजिए या निकालिए, सारा बात एक ही होता है। लिखिए मतलब 8वां पद लिखिए या निकालिए या ज्ञात कीजिए, ठीक है, या मान प्राप्त कीजिए, वही बात होगा। अब सुनिए गौर से आप लोग, जो हम थ्योरी पढ़ाए है ना पार्ट 1 में, उसमें इसका जरूरी आ गया, मतलब वो जो पढ़ाए हैं उसमें ये सारा बात बताया है। अब इसमें समझिए, जो सबसे पहला वाला होगा वो a का मान होगा। किसका मान होगा, a का। तो सबसे पहले इसमें कौन है, ये है, तो इसमें a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 2। a का मान क्या हो गया, 2। फिर उसके बाद देखिए d का मान निकालेंगे, तो d का मान कैसे निकालते हैं, d का मान निकालने का फॉर्मूला है t2 माइनस t1। d कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे d निकालने का फॉर्मूला होता है t2 माइनस t1, या फिर t1, या फिर आप लिख सकते हैं t3 माइनस t2। मतलब जस्ट अगला में से पिछला घटाएंगे, जो वैल्यू आएगा वो d का मान हो जाएगा, सिंपल। तो देखिएगा यहाँ पे ये d बराबर t2 माइनस t1 हुआ। t2 मतलब कौन है, इसमें ये t1 होता है, ये t2 होता है, ये t3 होता है। आप इसको a1 a2 a3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो t2 का मान कितना है, 6 और माइनस t1 का मान कितना है, 2, तो क्या रख दिए 2। अब देखो 6 में से 2 घटेगा 4 आ जाएगा, किसका मान आ गया, d का। तो d का मान आप क्या रखेगा, 4। और फिर हम थ्योरी में पढ़ाए थे कि जिस संख्या में वा लगा हो या फिर पदों की संख्या हो, वो किसका मान होगा, n का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा, 8 में वा लगा हुआ है। देखिए वा किस संख्या में लगा है, 8 में, तो n का मान क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अब और tn का मान क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा।
अब देखिए, अब फार्मूला रखिए आप, ये मान हो गया। अब देखिए जो बोला है 8वां पद लिखिए, तो ये समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, तो इसको बनाने के लिए ये Tn का फार्मूला बनेगा, या An भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए Tn का मान तो हमको निकालना ही है, तो Tn तो Tn ही रहेगा, इसमें कोई तोहमत और दोहमत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब a का मान क्या दे रहा है, a का मान दे रहा है 2 प्लस n का मान क्या दे रहा है, n का मान दे रहा है 8, तो n के जगह पे क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। फिर उसके बाद ये माइनस का माइनस, 1 का 1 गुना d है, d का मान क्या दे रहा है, d का मान दे रहा है 4। अब आगे चलते हैं, यहाँ से मान रखे, कोई दिक्कत हुआ, यहाँ जो दे रहा है ना इसमें से देख के और मान इसमें रख दिए। अब आगे देखिए, ये 2 का 2 प्लस का प्लस, 8 में से घटेगा तो 7 और गुना ये 4। अब देखिए ये 2 का 2 प्लस का प्लस, 7 चौका 28। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, Tn, इसलिए Tn बराबर 28 और 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 30, तो 8वां पद, अतः 8वां पद बराबर क्या हो गया, 30 हो गया। ये हम वो पार्ट 1 में जो थ्योरी पढ़ाए थे उसमें भी बताए थे, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऐसे बढ़ते 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 आप ऐसे भी, इसे बढ़ते 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 जाते तो ऐसे भी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओके। तो देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 5 का 1 अब हम देखेंगे। देखिए कैसे बनता है, बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है, थ्योरी याद होना चाहिए। जो सबसे पहले वाला होगा वो a का मान होगा, तो a का मान इसमें क्या हो गया, -40, a का मान हो गया -40। अब d का निकालेंगे, तो d निकालने का सूत्र क्या बताए थे, T2 माइनस T1, मतलब अगले में से जस्ट पिछला घटाइए, या तो इसमें से इसको घटाइए, या फिर इसमें से इसको घटाइए, या फिर इसमें से इसको घटाइए, बात वही होगा, ठीक है। तो T2 माइनस T1, तो देखिए यहाँ पे अगला क्या है, -15, अगला क्या है -15, फार्मूला का एक माइनस, और T1 क्या है -40, तो इसको लिखेंगे -40। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ -40 लिख के घटाए गलती मंगा लेते हैं और फिर आंसर नहीं आता है, तो वो गलती आप ना करेंगे, समझेंगे। एक तो फार्मूला का माइनस होगा ना, और एक जो मान में -40 दे रहा वो होगा। अब देखिए -15 का -15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 40। अब देखिए 40 में से जब 15 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, मतलब डी का मान क्या आ गया, डी का मान आ गया 25, ठीक है। तो ए का मान आ गया 40 और बी का मान आ गया 25। और बताए थे आपको कि जिस संख्या में वा लगा हो वह एन का मान हो जाएगा, या फिर पदों की संख्या जो कह रहा हो वो एन का मान हो जाएगा। तो इसमें देखिए 10 वा, तो 10 में वा लगा हुआ है तो एन का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो एन का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। और टीएन का मान निकाल लेना है, तो टीएन का सूत्र क्या होता है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए हमको टीएन निकालना है, तो ए का मान क्या दे रहा है, ए का मान -40 रखेंगे, -40। बोलिए बोलिए मान बोलिए आगे, प्लस एन का मान बोलिए 10, बिल्कुल सही, एन का मान 10 और फिर -1 का 1 गुना डी का मान बोलिए 25। पगला यहाँ दे रहा है देखो 25 है, 25 रख दिए। चलाक देख मेरे भाई, -40 का -40, अब प्लस का प्लस 10 में से एक जाएगा 9, क्या 9, अब बीच में गुना का चिन्ह, ये क्या हो गया 25। अब आगे देखिए -40 का -40, अब देखिए प्लस का प्लस, अब गुना करो 25 9, चलो बताओ। पगली पागल है, देखो यहाँ पे 25 में 9 से गुना करो तो क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा, ठीक है। और देखो अब 225 में से जैसे ही -40 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 185 आ जाएगा। उम्मीद लगता है, घटा के देख लीजिए। 5 का क्या बोलते हैं 5 का 5 रह जाएगा, और ये बच गया 12 में से 4 जाएगा 8, और ये 1, ये किसका वैल्यू आ गया, टीएन का आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। और ये क्वेश्चन लिखे थे नहीं बता पाए हैं। देखिए एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर बताइए आप कि समानांतर श्रेणी का खोज किसने किया, जवाब दीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा था कमेंट में। वो ऐसे नहीं पूछना चाहिए, लगता है कि आपका मम्मी पापा ने आपको संस्कार नहीं दिया है, ये तरीका नहीं होता है टीचर से पूछने का। आप सिंपली पूछे, मैं बताऊंगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि आपसे हमको दुश्मनी है, आप भी कोई विद्यार्थी होंगे, ठीक है। तो आप देखें बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
समानांतर श्रेणी का खोज जर्मन के वैज्ञानिक ने किया था, जिनका जीवन का अवधि काल 1777 से 1855 तक रहा। ठीक है, जिनका नाम है, पढ़ के बताइए नाम, बड़ा कमेंट करते हो, पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो जर्मन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है इस तरीके से। वह ऐसे नहीं क्वेश्चन करना चाहिए, आप प्यार से भी पूछो हम जवाब देंगे, उसमें थोड़ा सा तरीका होना चाहिए, लहजा होना चाहिए। और एक बात बता रहा हूँ, आप हमें हराकर या किसी को हराकर क्या हासिल कर लोगे? खुद को जिताओ, मेहनत करो, पढ़ो अच्छा से, आपके हक में फायदा होगा। किसी को नीचा दिखाकर ऊंचा दिखाकर क्या मिल सकता है? चलिए तो देखिए, इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। तो देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 5 का 2 क्या बोल रहा है, उस समानांतर श्रेणी का। इससे पहले एक बात जान ले, अगर दुनिया का कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो और समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन हो, अगर सार्वंतर का बात कर दे तो वो डी का मान हो जाएगा, पदांतर का बात कर दे तो डी का मान हो जाएगा, प्रथम पद या पहला पद कह दे तो वो ए का मान हो जाएगा, या फिर पदों की संख्या कह दे तो वो एन का मान हो जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज हम थ्योरी में लिखवा दिए हैं, नहीं तो अभी वीडियो को पीछे कर करके सुन के लिख लीजिए जो मैं बोला हूँ। ठीक है, और अंतिम पद क्या दे तो टीएन का मान हो जाएगा। तो देखिए सवाल में बोला उस समानांतर श्रेणी का 12वां पद, मतलब एन का मान क्या हो गया 12, हल है, एन का मान हो गया 12, क्योंकि वाह लगा है ना इसमें, एन का मान 12 हो गया। पदों की संख्या 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद -20 है, मतलब ए का मान क्या हो गया -20। उसके बाद क्या बोला, और सार्वंतर 4 है, तो सार्वंतर क्या है 4 है, तो मतलब डी का मान क्या हो गया 4। और क्या बोला उस समानांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए, तो एन का मान दे दिया, ए का मान दे दिया, डी का मान दे दिया, तो निकालना क्या है टीएन का मान निकालना है। तो रखेंगे यहाँ पे टीएन बराबर वाट, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए टीएन का मान तो निकालना ही है, ए का मान क्या है, ए का मान -20 प्लस एन का मान 12 -1, डी का मान 4। कोई दिक्कत? देखिए मान रखे, यहाँ से मान रखे, रख दिए, आगे बढ़ते हैं। -20 का -20 प्लस का प्लस, 12 में से 1 जाएगा 11, अगुना 4। अब देखिए -20 का -20, 11 चौका 44। अब जब 44 में से 20 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। किसका मान आ गया, टीएन का। ये हो गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 3। ठीक है, बोला है जांचे कि क्या -150 समानांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद है। मतलब ये जो -150 है ना, ये -150 जब ये चलिएगा 11 से घटे तो 8 आया, फिर घटे तो 5 आया, फिर घटे तो 2 आया, घटते हुए आ रहा है। इस तरीके से चलते 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 क्या इस रास्ते में -150 मिलेगा? तो चलिए हम चेक करते हैं आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं ये श्रेणी जो दे रहा है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 11, ए का मान क्या हो जाएगा 11, डी का मान, तो डी का मान अगला में से पिछला घटाएंगे, तो 8 में से घटाइए, 8 में से घटाइए 11, तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा ना। मतलब डी का मान क्या आ जाएगा, डी का मान क्या आ जाएगा -3, क्योंकि देखिए ना 11 में से 8 घटेगा तो -3 होगा, क्योंकि 11 बड़ा है ना इसलिए -3 होगा। आगे देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, ये टीएन का मान हो जाएगा, टीएन का मान कितना आ जाएगा -150, क्योंकि किसी में तो वाह लगा नहीं है और पदों की संख्या कहीं बोला नहीं है, तो इनका मान तो दिया नहीं है। और ये क्या है, ये अंतिम पद है। बोला इसे चलते चलते कौन सा ऐसा स्थिति आएगा जहां पे -150 मिल जाए, तो सबसे अंतिम स्थिति ना होगा जहां पे ये मिलेगा, तो इसको टीएन माने, टीएन हो जाएगा। और एन का मान क्या हो जाएगा वाट, और टीएन का सूत्र रखिए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए टीएन का मान रख दिए 150 बराबर ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 11 प्लस का प्लस, एन का मान एन -1, और डी का मान क्या हो जाएगा -3। अब देखिए ये -150 का -150 रहेगा, ठीक है, और ये -3 है, मतलब इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, गुना में ना, इधर आएगा तो कैसी जगह भागा में। नहीं 1 मिनट, एक स्टेप और चलिए, -150 प्लस 11 इधर आया तो -11,
ये n-1 और गुना -3, ठीक है। आगे देखिएगा, अब इसको जोड़िए तो -150 और -11 तो हो जाएगा -161, और ये -3 ये गुना में है, इधर आ जाएगा भागा में, अब बराबर में n-1। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इधर में फिर क्या बचा, -161 बटा में 3, अब देखिए -1 है, इधर आएगा तो +1, अब बटा में 1, अब बराबर n हो जाएगा। अब क्या कीजिए आप कि इसका बटा का जोड़ कीजिए, तो इसका बटा का जोड़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आ जाएगा -3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 3, ठीक है। 3 और 1 का लघुत्तम 3, तो 3 एकम 3, तो 161 एकम 161, और फिर फार्मूला का मतलब ये वाला फार्मूला का नहीं मतलब ये वाला प्लस, फिर 1/3 3 मरतबे में कटा, तो फिर 1/3 3 और बराबर n, बटा का जोड़ है, नहीं सिंपल है, बेसिक नॉलेज है। 161 और 3 जोड़िएगा तो 164 बटा में 3 और बराबर n, इसलिए n बराबर 164 बटा में 3, ये हो गया आंसर। और मैं बताऊं आपको कि 150 नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये इसको देखिए लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका बारी है क्वेश्चन नंबर 6 का 1 में। 6 का 1 में क्या कहा है, गौर से सुनिएगा। बोला है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है, किसका मान हो गया, गुड, ए का मान हो गया, सही बोले, ए का मान क्या हो गया 7। उसके बाद सार्वंतर 2 है, डी का, गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही, ऐसे ही बने रहिए, डी का मान 2 हो गया, वाह, डी का मान 2। अंतिम पद 55 है, किसका मान हो गया, हाँ टीएन का मान, किसका, टीएन का मान हो गया 55। और बोला पदों की संख्या अभिकलित कीजिए, मतलब एन का मान पूछ दिया, तो एन का मान क्या हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 5, और टीएन का फार्मूला आप रख लीजिए आप, थोड़ा सा इधर से बनाते हैं, टीएन बराबर ए प्लस, थोड़ा सा ऊपर से बनाते हैं ताकि दिखाई दे आपको, टीएन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए टीएन का मान क्या है 55 है, तो टीएन के जगह पर क्या रखेंगे 55 बराबर ए का मान क्या है 7, तो ए का मान क्या रखेंगे 7, अब प्लस एन का मान तो निकालना है, तो एन का मान क्या रहेगा, एन ही रहेगा, क्योंकि एन का मान दिया नहीं है, देखिए ना दिया है। अच्छा फिर -1, डी का मान रखेंगे, तो डी का मान क्या दिया है, डी का मान 2 दिया, बिल्कुल चलाक हो गया, चलाक हो गया आप लोग, डी का मान 2, बस ऐसे ही पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, तभी तो चलाक हो पाइएगा। आगे देखते हैं, ये 55 का 55 प्लस 7 है, इधर आएगा तो ससुरा का 7 मतलब कि माइनस हो जाएगा, ठीक है, और बराबर ये n-1 और गुना 2। अरे वाह, बड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, हम तो लग रहा है कि आप लोग हमसे चलाक हो गए। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी में बहुत आगे तक जाइए आप लोग, ये दुआ है हमारी आप लोगों के लिए। देखिए 55 में से जब 7 घटेगा तो क्या आ जाएगा, बताइए, घटाइए, 55 में 7 जाएगा 48, 2 गुना में है, इधर आ जाएगा भागा में, ये n-1 2 से काट दीजिए, आ जाएगा 24, तो ये आ गया 24, अब बराबर ये n-1, अब देखिए ये 24 का 24 -1 है, इधर आएगा था +1, अब बराबर n, इसलिए n बराबर 24 1 25, ये हो गया, तो n का मान क्या आ गया 25, जो बोला है ना पदों की संख्या अभिकलित कीजिए, तो n का मान क्या आ गया 25 आ गया। इस तरीके से हम फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। देखिए क्या बोला इसमें, 50 पदों की समांतर श्रेणी में, क्या गो पद की 50 गो पद का, मतलब पदों की संख्या बोल दिया, तो किसका मान हो जाएगा n का मान, क्या हो गया 50, n का मान 50 हो गया। समांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 है, अंतिम पद कितना है tn, अंतिम पद कौन होता है tn होता है, पहले ही थ्योरी में पढ़ा दिया है, तो अंतिम पद क्या हो गया 101, और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर 2 है, मतलब d का मान कितना हो गया 2, तो पहला पद ज्ञात कीजिए, मतलब a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान 8 हो जाएगा, और tn का फॉर्मूला पर बना लेंगे, किसके फॉर्मूला पे, तो tn का फॉर्मूला तो a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए इसमें कुछ हम सोचवाते हैं आपको, सोचिए
क्योंकि जितना ज्यादा इंसान सोचता है ना उसका दिमाग उतना ही ज्यादा बिल्डअप होता है। अब सोचने में सही बात सोचिएगा, पढ़ाई का अच्छा बात सोचिएगा तब ना। अब वीडियो खाली उल्टा पुल्टा सोचते रहिए तो समझ ही रहे हो कहाँ तक जाओगे। देखिए सवाल में क्या बोला है, 50 पदों की समांतर श्रेणी। कितने पद का? 50 पद का। तो चलो मान लो कि डॉट 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 ऐसे करके 50 को पद का समांतर श्रेणी है। अंतिम पद 101 है, मतलब अंतिम का जो पद है ना, देखिए जो अंतिम का पद है, ये अंतिम का पद 101 है। तो समानांतर श्रेणी और अंतिम का पद 101 है तथा सार्वंतर 2 है। तो सार्वंतर 2 है तो देखो जब सबसे अंतिम पद 101 है और सार्वंतर 2 है तो 2 सार्वंतर क्या होता है? डिफरेंस होता है, दो टर्म के, दो पद के बीच का फर्क होता है। तो दो दो घटाते चलिए तो क्या हो गया? 101 हो गया और सार्वंतर 2 है। अब 50 पद का समांतर श्रेणी है और हमको पहला पद ज्ञात करना है। तो पहला पद इधर ही ना देगा सबसे आगे, तो क्या है? सार्वंतर मतलब अंतिम पद 101 हो गया और सार्वंतर 2 है। तो 2 को घटाओ क्या आएगा? 99 को। फिर 2 को घटाओ क्या आएगा? 97 को। ऐसे करते करते होगा, ऐसे करते 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 आप ए पर चले जाइएगा। मतलब कि ऐसे करते करते जब 50वां पद पे आएगा, देखिए अभी कौन आया? ये क्या है? अंतिम पद है। तो ये है, फिर ये है, तो क्या पद निकला? ये मान लो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, फिर इसके बाद जब आएगा तो 95 आएगा, फिर इसके बाद आएगा तो 93 आएगा। ऐसे चलते चलते लिखते 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 50 को पद लिखाएगा ना, और वो जो 50वां उधर से इधर से चलने में जो 50वां पद आएगा वो ए का मान हो जाएगा। तो ये हो गया कि आप ऐसे ही बिना पढ़े लिखे हो, ऐसे ही दिमाग लगा रहे हो तो बता दे रहे हो, जो कि जो लोग ना पढ़ा लिखा है वो लोग जवाब देता है। लेकिन आप पढ़े लिखे हो। कहा क्या? जर्मन के जो वैज्ञानिक था कार्ल फ्रेडरिक ने, उसने दिया ये सारे नियम को दिया, सारे फार्मूला को दिया कि नहीं हम काफी कम समय में निकाल सकते हैं। तो वो यही फार्मूला है, वो यही फार्मूला है जिसे आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं तो इसे तो सोचते 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 तो आ ही जाएगा आंसर। आप सोच के देखिए ना, आ जाएगा, बढ़ते बढ़ते आ जाएगा आंसर। लेकिन हमको ऐसे निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Tn का मान कितना है? 101 बराबर ए का मान तो निकालना है, तो ए का मान ए ही रहेगा। n का मान कितना है? 50 और -1 और d का मान कितना है? 2 है। d का मान 2, देखिए यहाँ पे बोला है सार्वंतर 2। अब देखिए ये 101 रहेगा, ठीक है, और बराबर ये a का a प्लस का प्लस, 50 में से 1 घटेगा 49 और गुना 2, ये 101 का 101 बराबर ये a का a प्लस का प्लस, 49 गुना 98। ठीक है, फिर देखिए ये 101 का 101 ये प्लस 98 इधर आए तो -98 और बराबर a का a। इसलिए है a जहां है वहीं पर रहेगा। a बराबर 101 में से जब 98 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यही तो आंसर हो गया आपका पहला पद। अब देखिए हम आपको पहले ही सिखाया होगा कि देखिए इधर से जब घटते चलिएगा 101 99 97 95 93 91 89 87 उसके बाद 85 83 81 79 ऐसे जब घटते घटते जाइएगा तो 50वां पद कितना आ जाएगा? मतलब अंतिम में जब जाइएगा तो इधर से गणने में जो 50 नंबर पे आएगा वो आ जाएगा 3। ठीक है, देखो घटते जा रहा है, समझ में आया? तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ये एक थोड़ा सा जादू था। ठीक है, तो देखिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर हमारा पढ़ाई समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रुके क्या, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए शेयर। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 4। तो जो 6 का 3 जो क्वेश्चन है बिल्कुल 6 के 2 के जैसा था, तो आप खुद से बना सकते हैं। समझ लीजिए कि वो मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ HW में। तो 6 का 4 देखते हैं क्या बोला है। 6 का 4 में बोला है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद। अब आपको पता होना चाहिए 17वां पद क्या होता है। हम पार्ट 1 में जो इसका बना है समांतर श्रेणी का पार्ट 1 उसमें बता दिए थ्योरी। 17वां पद बोला है, तो किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद हो जाएगा a + 16d। क्या हो जाएगा? a + 16d। अगर 20वां पद कहता तो हो जाता है a + 19d। जितना बोलेगा ना उससे एक कम करके बोलिएगा। बोला जैसे 40वां पद बोल दिया, 40वां पद, तो a + 39d। ए जोड़ के बोलिएगा, ए प्लस उसमें एक घटा के डी जोड़ दीजिएगा, तो a + 39d। अगर बोला 100वां पद तो हो जाएगा a + 99d। समझ में आ गया? 5वां पद तो a + 4d। इसमें क्या बोला? 17वां पद तो a + 16d। उसके 10वें पद से तो अब बराबर 10वां पद बोला, तो 10वां पद क्या हो जाएगा? a + बोलिए
9D। बिल्कुल चालाक हो गए आप लोग, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पे a प्लस 9D, 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। अब एक लोचा होगा बुआ, ये जो 7 है अधिक है तो इसमें अधिक करेंगे कि इसमें करेंगे? देखो गौर से देखो, ये तो ऑलरेडी 17 है तो ये 7 अधिक है तो इसमें ना जोड़ेंगे 7। अगर आप इसमें जोड़िएगा तो ये अधिक है और ही ज्यादा अधिक हो जाएगा, तो भवंडर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझ के पढ़ना है। देखिए पढ़ना नहीं है, सीखना है। हम आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। पढ़ाने का मतलब दिल किया तो पढ़े, नहीं तो चलते बने। सिखा रहे हैं, ठीक है, सही से सीखिए तब मजा आएगा। तो एक छप्पन वाला मास्टर ना, एक छप्पन मतलब एक बार में छाप लीजिए, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए प्लस ए कट जाएगा, 16D का 16D रहेगा, प्लस 9D है बराबर किस पर, जब इधर लाएंगे तो माइनस 9D, ये 7 का 7। अब देखिए 16 को D में से 9 को D घटे तो 7D, ये 7 का 7। अब देखिए ये D का D, ये 7 का 7, ये 7 गुना में इधर भागा में आ गया, कट गया, इसलिए D का मान 1। यही तो आ गया आंसर, आ गया। तो क्या है, आपसे बोला था कि आप पदांतर ज्ञात कीजिए, मतलब D का मान ज्ञात कीजिए, तो D का मान निकल गया, सिंपल है। अब मैं आपको बता दूं, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो पुराने हैं सब्सक्राइब कर चुके हैं तो करने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब एक बार होता है, शेयर और लाइक आप कर सकते हो, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और जब तक के लिए फिर बाय बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।